दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट अब जा चुकी है। लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर ली। अब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप बिना लेट फीस के अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। लेट फीस के साथ में आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, सर हमने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी लेकिन रिफंड अमाउंट अभी तक हमारे बैंक में नहीं आया, कब आएगा? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट की जो आपको चेक कर लेने हैं ताकि आपके रिफंड आने में कोई भी दिक्कत ना हो, स्मूथ तरीके से रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपकी आईटीआर फाइल तो हुई है ना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सीए को पैसा दे देते हैं, उससे बोलते हैं आप आईटीआर फाइल कर देना। उन्होंने आपकी आईटीआर फाइल ही नहीं करी हो अभी तक। तो पहला काम है, आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर होम पेज पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फाइल हुई है नहीं हुई है रिटर्न। फाइल होने के बाद में दूसरा काम होता है उसको ई वेरीफाई किया गया या फिर नहीं। सबमिट करने के बाद में उसको आधार ओटीपी या फिर बैंक के ईवीसी के थ्रू उसको सबमिट करने के बाद में ई वेरीफाई करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी, यहाँ पर टिक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी आईटीआर ई वेरीफाई भी नहीं हुई है। ई वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। ये पेज आ जाएगा आपके सामने, इधर आपको अपनी आईटीआर दिख रही होगी, इधर ई वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आधार ओटीपी के थ्रू आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई जरूर से कर लें। अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया अपनी आईटीआर को 30 दिनों के अंदर, तो जो आपने मेहनत करी थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि यहाँ पर आपका रिफंड अमाउंट तो है ना। आईटीआर तो फाइल कर दी, आईटीआर के अंदर आपके सीए, काफ़ी लोग क्या होते हैं खुद नहीं कर पाते हैं, उसने सीए से फाइल करवाई, किसी और से फाइल करवाई, उन्होंने बोल दिया 15-20 दिन में रिफंड आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर रिफंड है तो ना, पता चला रिफंड है ही नहीं। नील आईटीआर आपकी फाइल कर दी गई है और वो आपको बोल रहे 15-20 दिन बाद रिफंड आ जाएगा। आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करते रहेंगे। यहाँ पर आपको रिफंड अमाउंट दिखना चाहिए, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं रिफंड अमाउंट होना चाहिए। और रिफंड अमाउंट आपको कहाँ से वेरीफाई करना है, अपने फॉर्म 26AS में, या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है अपनी तरफ से गलती से या फिर जानबूझ करके, तो उसको आपको वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर आप ई फाइल में आएंगे, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में ही व्यू फॉर्म 26AS मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप ओपन करेंगे, इधर आपको ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, और ये ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये डिटेल दिख जाएगी आपके टीडीएस की, कहाँ कहाँ से आपका टीडीएस कटा था। तो देखिए इस केस के अंदर एक कंपनी की तरफ से टीडीएस काटा गया है, नहीं, जीरो अमाउंट टीडीएस है, तो रिफंड कहाँ से आएगा? आप जो फाइल कर रहे हैं उस केस में यहाँ पर देखिए टीडीएस होना कंपलसरी है। अगर फॉर्म 26AS में टीडीएस ही नहीं है तो रिफंड क्या आएगा? अगर आपने कोई गलती से सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ई पे टैक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने कोई टैक्स पे किया था खुद से तो वो भी आपको दिख जाएगा, तो उसका रिफंड आप ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, 10,000 रुपये आपने पे कर दिया, लेकिन आईटीआर फाइल करते टाइम आपका टैक्स नहीं बना, तो वो 10,000 रुपये भी रिफंड आ जाएगा। ये सब चेक कर लिया। उसके बाद में अगला पॉइंट आपको चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप डैशबोर्ड के अंदर माई प्रोफाइल पे जाएंगे, इधर माई बैंक अकाउंट में जाएंगे। इधर आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। लिंक होने के साथ साथ वो वैलिडेट होना चाहिए, वैलिडेट होने के साथ साथ वो एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। अगर उसमें लिखा हुआ है ना नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, तो उस बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आ सकता। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड, तो उस बैंक अकाउंट में भी रिफंड आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए नॉमिनेट फॉर रिफंड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें से आपको कोई भी एक बैंक को सेलेक्ट जरूर करना है जिसके अंदर आपका रिफंड आए, चाहे रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ हो। इसका मतलब यहाँ पर देखिए लाल नहीं है ना, तो इस बैंक अकाउंट में भी 50 लाख रुपए तक का रिफंड आ सकता है। ये कब आता है? जब आपके बैंक अकाउंट में जो है नेम में थोड़ा मिसमैच हो रहा होता है। पर्सन वही है, पैन कार्ड वही है, बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है, लेकिन नाम में थोड़ा सा मिसमैच होता है तो रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ आ जाता है। इस बैंक में आप देखेंगे एलिजिबल आ रहा है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो अभी तक ये वैलिडेशन प्रोग्रेस में है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्रोग्रेस में है, आपने फाइल कर दिया, तो इसको जरूर से चेक कर ले ये वैलिडेट हो जाए। पता चला आपकी रिटर्न प्रोसेस हो रही है, ये बैंक अकाउंट वैलिडेट ही नहीं हुआ, तो इसके अंदर पैसा कैसे आएगा? सारे की जरूरत नहीं है, कम से कम एक बैंक अकाउंट जो है वो एलिजिबल फॉर होना चाहिए, या फिर रेस्ट्रिक्टेड भी हो तो चलेगा, काम एक होना चाहिए। और उसको ही आपको क्या करना है, नॉमिनेट फॉर रिफंड वाला ऑप्शन टर्न ऑन करना है, ताकि उस बैंक में ईजिली रिफंड आ जाए। अगर बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड करने का, ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं, सब कुछ चेक कर लिया, रिटर्न आपकी प्रोसेस हुई या फिर नहीं। 31 जुलाई को अपन ने आईटीआर फाइल करी है, तो रिटर्न प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होती है, रिटर्न प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ये फिर भी आपकी जो अगर सिंपल आईटीआर होती है 1-2 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाती है, मैक्सिमम 10-12 दिन के अंदर ये प्रोसेस
हो जाती है। वहीं ITR 2 या फिर 3 आपने फाइल करी है तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। 2 या 3 कौन सी होती है? जिसमें आपका कैपिटल गेन हो। तो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी एम स्टॉक के साथ में, जो कि आता है मिरई एसेट ग्रुप की तरफ से, जिसको कि मार्केट के अंदर 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपना लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं केवल 5 मिनट के अंदर। अकाउंट खोलने के बाद में यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करना है, कोई भी कमीशन पे नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन, फ्री है। इंट्राडे, डिलीवरी, FNO, म्यूचुअल फंड, IPO, करेंसी, सब जगह लाइफ टाइम फ्री है। केवल आपको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको 999 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ हो जाएगा। यानी कि आपने एक बार 999 पे कर दिए, उसके बाद में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट करें चाहे आप ट्रेडिंग करें, उसके लिए सबसे बड़ा जो चार्ज होता है वो ब्रोकरेज का ही होता है। उसमें आपको 20 रुपये पर ऑर्डर तक का ब्रोकरेज लिया जाता है, मार्केट का जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आप एक बार 999 पे कर देंगे, उसके बाद में आपको लाइफ में कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा भी प्रोडक्ट है जिसमें आप 149 रुपये देकर अकाउंट खुलवा सकते थे, लेकिन ये भी अभी फ्री है यहाँ पर। लेकिन आपको क्या है, केवल डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और IPO फ्री रहेगा। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है वो मार्केट स्टैंडर्ड जो चल रहा है 20 रुपये पर ऑर्डर का, वो इंट्राडे पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। FNO पे भी, करेंसी पे भी आप ये वाला अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन बेटर यही होगा कि आप 999 देकर लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएं। उसके अलावा हर साल की AMC चार्ज होती है, वो AMC भी आप वेव ऑफ करवा सकते हैं एक बार 999 रुपये पे करके। यानी कि 999 अकाउंट ओपनिंग का, 999 AMC वेव ऑफ का आपने पे कर दिया, तो उसके बाद में लाइफ टाइम आपका अकाउंट फ्री रहेगा। अगर आप ये भी पे नहीं करते हैं तो 120 रुपये आप हर क्वार्टर का पे कर सकते हैं, जो कि 2 साल में लगभग 999 हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ETF सब जगह जो है वो ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो रहने वाला है। उसी के अलावा आप यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। मार्केट का जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो 20 रुपये है। आप जो है नंबर ऑफ लॉट, डेली 15 लॉट की आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, और इक्विटी इंट्राडे में आप करते हैं 10 ऑर्डर की ट्रेडिंग डेली बेसिस पे, तो साल भर का इस एस्टिमेट से ब्रोकरेज बनता है 1,20,000। तो 999 देकर आप इतना पैसा बचा सकते हैं। आप इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप केवल ऑप्शंस में करते हैं। इंट्राडे को अपन हटा भी दें, यहाँ पर भी आप केवल 10 ऑर्डर करेंगे तो भी आप देखेंगे 48,000 रुपये का ब्रोकरेज एक साल का। लेकिन ये लाइफ टाइम की बात हो रही है। एम स्टॉक के अचीवमेंट की बात करें तो 2 सालों के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा यूज़र इनके साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और वहीं ब्रोकरेज सेविंग की बात करें, जैसा कि अभी आपको बताया 20 रुपये पर ऑर्डर पे ब्रोकरेज बचता है, तो ऐसे करके टोटल 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज अमाउंट इनके कस्टमर्स ने बचा लिया है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मेरा भी हज़ारों रुपये का ब्रोकरेज एम स्टॉक की मदद से बचा है। बाकी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ई मार्जिन की सुविधा आपको मिल जाती है, जो कि इंटरेस्ट रेट शुरू होता है मात्र 6.99% से। बाकी आप मार्केट का स्टैंडर्ड देखेंगे ना, तो बाकी प्लेटफॉर्म आपसे 12% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसी के साथ साथ आप इस एम स्टॉक की मदद से स्टॉक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में भी, और म्यूचुअल फंड और IPO में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एम स्टॉक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट आज ही ओपन करवाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिटर्न प्रोसेसिंग में जाती है, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें 15 दिन लग रहे हैं, 2 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको करना पड़ेगा केवल वेट। रिटर्न प्रोसेसिंग में जाएगी, प्रोसेसिंग में जाने के बाद प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर भी कई बार रिटर्न क्या है, अटक जाती है। किसी की रिटर्न प्रोसेसिंग में गई और वो 10-12 दिन के लिए अटक जाती है, तो वो अटकती कोई दिक्कत नहीं है, अटकने दीजिए। वो प्रोसेस हो जाती है जिस दिन, उसके बाद में आपका रिफंड इशू किया जाएगा। जैसे ही आपकी ITR प्रोसेस हुई उसी टाइम या फिर 1-2 घंटे के अंदर आपका रिफंड इशू कर दिया जाता है। रिफंड इशू करते टाइम पे यहाँ पर आप देखेंगे ये रिटर्न प्रोसेस हो गई, 21 जून को रिफंड प्रोसेस हुई। रिफंड अवेटेड मतलब कि रिफंड जो है उसके साथ में ये ITR प्रोसेस हो गई है। उसके बाद में आपको 21 जून को सेम डे पे आपको मेल आ जाएगा, यू हैव अ रिफंड। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, आप देखिए इसका कलर देखिए, ग्रीन कलर है ना, रिफंड है तो ग्रीन कलर, ज़ीरो है तो ब्लू कलर, अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो लाल कलर में ये लिखा हुआ आएगा। क्लियर, ये बड़े बड़े कलर में आप देखेंगे ये ग्रीन कलर है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका रिफंड है, और रिफंड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। उसके अगले दिन 1-2 दिन के अंदर इशू कर दिया जाता है, और उसके 2-3 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 तारीख को कम्युनिकेशन हुई और 21 तारीख को ही जो है वो रिफंड इशू भी कर दिया गया था। और आप यहाँ पर देखेंगे 28 तारीख को बता भी दिया गया कि रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, यानी कि 21 से 28 के बीच में रिफंड किसी दिन आया होगा, और 28 तारीख को इन्होंने बता दिया कि
आपका रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब देखिए कई बार क्या हो सकता है, रिफंड फेल हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको रिफंड को री इशू करने की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। कैसे करना है अभी बताएंगे। ये देखिए 7 जुलाई को ये अलग केस है, यहाँ पर रिफंड जो है वो फेल हो गया। इस तरह से आपको बताया भी जा सकता है। रिफंड कब फेल होता है, जब आपके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ होती है। जैसा कि अभी आपको बताया बैंक अकाउंट वेरीफाई पूरा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इनवैलिड IFSC कोड करके इन्होंने एरर दे दिया। ये देखिए 7 जुलाई 2024 को जितनी भी ITR प्रोसेस हुई थी ना, उसमें से 90% ITR के अंदर ये इशू दे दिया इन्होंने, इनवैलिड IFSC कोड करके। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, पता चला ये 90% लोगों को 7 जुलाई 2024 को जिसकी रिटर्न प्रोसेस हुई थी ये इशू देकर टाल दिया गया। और उसके 15-20 दिन बाद में फिर से रिफंड आ गया, रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगाने के बाद में। इसमें क्या था गड़बड़, ये हो सकती है आपकी जेन्युइन भी, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या होता है, काफ़ी लोगों के IFSC कोड बैंक के चेंज हो जाते हैं। अगर वो ब्रांच चेंज करवाते हैं, काफ़ी सारे बैंक मर्ज वगैरह होते हैं, तो उस केस में क्या है कि IFSC कोड आपका चेंज हो जाता है और आपने क्या किया, अकाउंट पहले से ऐड कर रखा है, आप उसको चेंज करते नहीं है, तो ये वाला इशू आ जाता है। आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके बैंक को फिर से रीवेरीफाई कर लेना है, जिससे कि आप IFSC कोड नया डाल देंगे। रिफंड स्टेटस कैसे चेक करना है, यहाँ पर आप सर्विसेज के ऑप्शन में आएंगे, नो योर रिफंड स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पर यही मैसेज आएगा, कुछ भी नहीं है, नो इशू फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ही ITR प्रोसेस हो जाती है तो ये मैसेज आ जाएगा, रिफंड पता चल गया, डिटरमाइन हो चुका है और ये आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है, बैंक के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही बैंक में आ जाता है उसके बाद में यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट में रिफंड जो है वो सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया गया है। ये वाला मैसेज आ गया, मतलब आपका बैंक में रिफंड भेज दिया गया है। उसके बाद भी बैंक में नहीं आता है तो गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्यों आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आ पाया है। रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, यहाँ पर आपको सर्विसेज के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा रिफंड री इशू का, यानी कि आपके बैंक अकाउंट लिंक ना हो पाने के कारण। पहले क्या होता था, ITR फाइल करते थे ना, बैंक अकाउंट लिंक करना कंपलसरी होता था, वो बैंक अकाउंट वैलिडेट होता था, उसके बाद ही आप ITR आगे बढ़ा पाते थे। इस साल क्या है कि सिस्टम में गड़बड़ चल रही है, पता नहीं क्या है कि बैंक अकाउंट नहीं भी आपने लिंक किया तो भी ITR आपके आगे फाइल हो जा रही है। फिर काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, बाद में बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग में ही पड़ा है, अभी तक 3-4 दिन से बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। अभी जो मैंने आपको केस दिखाया था वो पेंडिंग में पड़ा है, उसको 10-12 दिन हो चुके हैं ऐड करे, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में ही चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, ITR आपने फाइल कर दी 1, 2, 3, 4, कोई आपने इनकम दिखाई नहीं, उसके कारण आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में होम पेज पे आएंगे ना, यहाँ पर आपको क्लियरली लाल शब्दों में डिफेक्टिव लिखा हुआ दिख जाएगा, आपकी ITR डिफेक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल रिवाइज रिटर्न का, तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी, उसके बाद में ही आपका रिफंड आ पाएगा। डिफेक्टिव ITR के केस में आपकी ITR को प्रोसेस ही नहीं किया जाता है। और यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग एक्शन के अंदर, ई प्रोसीडिंग के अंदर, यहाँ पे आपको रीज़न बता दिया जाएगा किस कारण से, यहाँ पर आपका वो रीज़न लिस्ट होगा किस कारण से आपकी ITR डिफेक्टिव हुई है। आपको मेल भी आएगा, मेल पर भी आप पढ़ सकते हैं रीज़न, लेकिन मेल पे पूरा रीज़न नहीं दिया होता है कई बार। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिस दिखाया जाएगा किस वजह से आपकी ITR डिफेक्टिव हुई है और आपको क्या एक्शन लेना है। उसके अलावा और आपको कोई भी इशू रहती है तो आपको ग्रेवेंस वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर सबमिट ग्रेवेंस कर देना है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, किस रिलेटेड आपका इशू है, रिफंड के रिलेटेड है तो वहाँ पे रिफंड का ऑप्शन होता है, वो सेलेक्ट करके आप ग्रेवेंस सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने पिछले सारे प्रोसेस कर लिए कंप्लीट, अगर वो पूरी तरीके से सही है तो ग्रेवेंस सबमिट ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। ये सरकार का टाइम लेने वाला प्रोसेस है रिटर्न प्रोसेसिंग, इसमें काफ़ी सारे मैटर करते हैं। बल्क में रिटर्न प्रोसेस होती है, 31 जुलाई तक तो ITR फाइल हो रही थी, अब जो है वो रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी फास्ट तरीके से। अभी तक स्लो हो रहा था ये प्रोसेस, इसमें एक गवर्नमेंट के पास पैसा भी अवेलेबल होना चाहिए रिफंड रिलीज़ करने के लिए, तो उस चीज़ों को काफ़ी सारे मैटर होते हैं, तभी आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं किया जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट के पास फंड आएगा तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें कोई मैनुअल काम नहीं करना होता है, सिस्टम में बल्क में वो प्रोसेस करी जाती है, वो ऑटोमेटिकली पास होता जाता है। तो उस केस में आपको वेट करना है। आप ऐसे ना देखें कि अभी तक आपकी ITR पेंडिंग है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ग्रेवेंस रेज कर दें। ग्रेवेंस रेज करने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर ग्रेवेंस रेज करेंगे, सिस्टम का रिप्लाई आएगा, ITR अभी पेंडिंग है, प्रोसेस होएगी, उसके बाद में आ जाएगा। कितना ही आप ग्रेवेंस रेज कर लो, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, आपने बाकी सारे स्टेप अभी तक वीडियो के फॉलो कर लिए तो आपका रिफंड आराम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आराम से आ जाएगा। अक्टूबर तक 100% केस के रिफंड जो है वो मोस्टली आ जाते हैं, 1-2 केस अटक जाते हैं तो वो दिसंबर तक
आ जाते हैं। टाइम है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की डेडलाइन ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट को अगस्त में ही रिफंड देने हैं, उनके पास बहुत टाइम है, वो कभी भी दे सकते हैं। रूल की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 तक की तारीख है, उससे पहले पहले गवर्नमेंट रिफंड इशू करेगी, लेकिन 2024 के 31 दिसंबर से पहले 100% रिफंड आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दिया है, वहां से जरूर उसको चेकआउट करें और आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी आज ही शुरू करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.